से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और खासकर जम्मू संभाग में कई जगहों पे आतंकवादी घटनाएं हुई और हाल ही में अभी अगर हम मटन की एरिया की बात करें जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में वहाँ पे कई मकान जलाए गए हैं कश्मीरी पंडितों के। उसके बाद कश्मीरी विस्थापित समाज में भी आक्रोश है और हिंदू समाज में भी आक्रोश है। कई और ऐसी भी घटनाएँ हुई हैं जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों के धर्म स्थान या उनके मकानों को निशाना बनाया गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर अजय चुरंगू। ये चेयरमैन हैं पनून कश्मीर के कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीरी विस्थापित समाज है उनकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूँगा मटन की अगर हम बात करें, 4 वहाँ मकान जलाए गए। एक बड़ा ये एक इनका एक हिस्टोरिकल मकान थे ये बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है ये लोग वहाँ पे अब इसको रिनोवेट भी करना चाहते थे कि ताकि कुछ दिन वहाँ पे गर्मियों के दौरान भी एक वापसी का एक प्रयास करना चाहता था कश्मीरी पंडित खुद से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है कि उस विस्थापन को कंटिन्यूटी में रखने के लिए और कश्मीरी पंडित वहाँ वापस ना जाए तो उनके माइंड में भय और एक खौफ पैदा करने? रिलीजियस क्लींजिंग का जो ऑपरेशन है ये उसी का एक हिस्सा है और रिलीजियस क्लींजिंग के ऑपरेशन वहाँ पे कभी बंद नहीं हुए। आपको मालूम है कि 2 बार वहाँ पे सिलेक्टिवली हिंदुओं को टारगेट करके एक एक करके मार के फिर उद्घोषणा करके कि आप यहाँ से चले जाइए, इस प्रक्रिया का निर्माण किया गया और बाद में वहाँ से पूरे हिंदू, वहाँ से जो भी बचे कुचे हिंदू वहाँ पे हैं उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। और ये जो ये मैसेजिंग होती है, रिलीजियस क्लींजिंग जो एंटरप्राइज है या रिलीजियस क्लींजिंग जो एस्टैब्लिशमेंट है वो आपको मैसेज देती है। इस वक्त कुछ समय से जैसे गुलमर्ग का मंदिर जलाया गया, सरकार ने आंखें मूंद ली। इसको ये कितनी सीरियस घटना है इस बात पे विचार नहीं किया और इसको एक वन ऑफ इवेंट बना के छोड़ दिया। इससे पहले भी जलाने की घटनाएं हुई हैं और अब आपके सामने जो ये मटन में हुआ है ये मैसेजिंग है कि भाई यहाँ पे हिंदू नहीं रह सकते हैं, हिंदू यहाँ पे खतरे में है। हिंदुओं के लिए सरकार के पास ये तंत्र नहीं है कि वो उनको सुरक्षा दे सकता है। वो मैसेज ये बार बार दे रहे हैं। सिर्फ 90 में रिलीजियस क्लींजिंग नहीं हुई है, भाजपा के टाइम पे 2 बार कंप्लीट रिलीजियस क्लींजिंग हो गई है और 2 बार भाजपा सरकार ने ये स्टैंड रखा है कि हमने तो हालात ठीक कर दिए। मैं समझता हूँ कि जो ये सोच है जो सरकार को ये कहने पे बाध्य करती है कि हालात ठीक हैं जबकि हालात एबनॉर्मल हैं, वही सोच अलगाववाद और आतंकवाद का पोषण कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही कहने का प्रयत्न किया कि भाई पाकिस्तान तो कर ही रहा है, लेकिन जो आपकी अपनी पॉलिसीज़ है जिसके कारण यहाँ पे अलगाववाद का पोषण होता है। कश्मीर घाटी में अभी रिलीजियस नेम्स इस्लामाइजेशन की प्रोसेस बंद नहीं हुई है, अभी भी वहाँ पे बिल्डिंग्स का नाम, शहरों का नाम इस्लामाइज किया जा रहा है। अब तो नहीं होना चाहिए था, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वहाँ पे वहाँ की बिल्डिंग्स पे जहाँ पे लल का नाम लिखा है उसके बदले लल आरिफा का नाम लिखे। ये तो अब नहीं होना चाहिए था, मनोज सिन्हा जी के टाइम पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी हो रहा है क्योंकि सरकार की अपनी सोच है कि कश्मीरी हिंदुओं का जो विस्थापन हुआ है इसको कंटिन्यू करके माइग्रेशन कहा जाए, ये कहा जाए कि ये खुद अपनी मर्जी से आए हैं। जब आप ऐसी एक बड़ी सोच का निर्माण करते हो तो अलग अंदर जो लोग ये पनबाते हैं, अंदर जो लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको तो मैसेज जाती है तो भाई सरकार तो हमारे साथ है। एक बात करना चाहता हूँ, इस बीच में आतंकवाद तो अपनी चरम सीमा पे है, धीरे धीरे जम्मू में भी बहुत एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दूसरी तरफ से जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अब मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिशें हैं, बातचीत बैकडोर पे चल रही है और वो हो सकता है चुनाव भी लड़े। तो आपको लगता है कि जो एक झुकाव है, एक जिस तरह से नरम पॉलिसी है, वो भी एक कारण रहता है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती? अमित शाह जी बार बार कहते हैं कि हमको नेहरूवियन सिस्टम को ख़त्म करना है, भाजपा बार बार कहती है हमको नेहरूवियन सिस्टम को ख़त्म करना है, हमको कांग्रेस के सिस्टम को ख़त्म करना है। जमाती इस्लामी के साथ बातचीत करना और ये सोचना कि जमाती इस्लामी को हम मुख्य धारा में ला के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का निर्माण करने, ये तो कांग्रेस वाली सोच है और कांग्रेस वाली सोच से भी विकृत सोच है। यही विघटनकारी सोच है, यही पॉलिसी है जिसके कारण समाज के भीतर और सत्ता के भीतर जो तंत्र है जो अलगाववाद को सपोर्ट करना चाहता है उनको मैसेज जाती है कि भाई ये सरकार अलगाववाद का पोषण करना चाहती है, अलगाववाद को आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए तो हम आज ये बात कह रहे हैं कि आप जिस इकोसिस्टम को ख़त्म करने की बात करते हैं उसी इकोसिस्टम को तो आप रिहेबिलिटेट कर रहे हैं।
जमात इस्लामी के साथ बातचीत करना, उसी इकोसिस्टम को रिहेबिलिटेट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अभी एक री डिसीजन लिया, उन्होंने एक और फैसला किया कि जो 6000 वहाँ पे क्वार्टर बनाने हैं कश्मीरी माइग्रेंट जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ है। मेरा सवाल है कि एक तरफ तो वो कई वहाँ एरियाज़ में खासकर साउथ में वो तो ऑफिस तक नहीं जा पाते हैं, उनको ऑफिस जाने में प्रॉब्लम आ रही, तो यहाँ से रिहेबिलिटेशन के लिए क्वार्टर बन रहे हैं उनके लिए अकाउंट। तो आपको लगता है ये जो ड्यूअल पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं घातक है? यही विघटनकारी पॉलिसी है। देखिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यही हमने बात की है। आप एक हिंदुओं को वहाँ पे होस्टेज रखने की प्रक्रिया को आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पैकेज, हिंदुओं को वहाँ पे एक ऐसे सांप्रदायिक तंत्र के हवाले करने की प्रक्रिया को आप सेकुलरिज्म बोलते हैं। जहाँ पे ये पॉलिसी का निर्माण होता है, जिस स्ट्रैटेजिक गलियारे में इसको बनाया जाता है, वही तो असल में अलगाववाद और आतंकवाद को जिंदा रखता है। तभी तो हम सरकार को बोल रहे हैं कि भाई, आप पाकिस्तान तो करते हो, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप अंदर से ऐसी पॉलिसियां चला रहे हो जिससे पाकिस्तान जिंदा रह रहा है, या सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता जिंदा रह रही है, या आतंकवाद और अलगाववाद जिंदा रह रहा है। उनको तो बंद कर दो। उनको बंद करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। आंखें मूंद के रह के इसको अलाउ करने की एक प्रक्रिया चल रही है। तभी तो हम आज कह रहे हैं उनको बार बार कि भैया, इस सोच से आप अलग हो जाओ और अपने आप को बचाओ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।